हेलो, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है हमारे कोलकाता का डे 5। तो आज हमारा जो व्लॉग है थोड़ा लेट से स्टार्ट हुआ है क्योंकि आज मैं नहा धोकर नाश्ता वास्ता करके बिल्कुल रेडी होके बैठ चुकी हूँ गाड़ी में, क्योंकि हमें जाना है आज बहुत जगह घूमने के लिए। इसीलिए तो आज हमें जाना है वैक्स म्यूज़ियम। यहाँ का जो फेमस वैक्स म्यूज़ियम है, हम जा रहे हैं आज वहाँ। सिनेमा देखोगे ना? चलो अंदर, इसको पकड़िए। तो अंदर एंट्री करते ही हमें सबसे पहले दिखते हैं गांधी जी, और उनसे रिलेटेड बहुत सारी पिक्चर्स यहाँ पे लगी हुई थी, आप देख सकते हो। जाएगा अभी। तो फिर मैंने बच्चों को कहा मदर टेरेसा के बगल में खड़े होकर फ़ोटो लेने के लिए, लेकिन ये बदमाश फ़ोटो लेने ही नहीं दे रहा था। देख सकते हो आप इसकी बदमाशी। रुको ओए। जा बैठो, सोफा में बैठो क्या? तो मैं भी बच्चों के साथ बैठ जाती हूँ फ़ोटो और वीडियोस के लिए। तो शिवांश को ना इतना ज़्यादा हंसी आ रहा था ना, पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे साथ हो जाता है यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी गड़बड़। मेरा फ़ोन जो है, मतलब स्टोरेज इसका जो है बिल्कुल फुल हो चुका था। एक भी फ़ोटो वीडियोस इससे मैं नहीं ले पा रही थी। फिर मुझे 10 मिनट आराम से बैठकर पुरानी फ़ोटोज़ और वीडियोस जो है मैंने डिलीट की। वो खैर मैंने यहाँ आने से पहले पेन ड्राइव में सेव कर रखी थी। तो फिर यहाँ पे मुझे मिलते अमिताभ बच्चन, तो मैं उनके साथ भी फ़ोटो लेती हूँ। और इधर थे मिथुन चक्रवर्ती।
खैर रियल में तो मिलना होगा ही नहीं, तो इसीलिए स्टैचू के साथ ही फ़ोटो वीडियोज़ ही ले लेती हूँ कि चलो कम से कम रियल ना तो स्टैचू ही सही। लेकिन यहाँ पे ना मज़ा बहुत आ रहा था, स्पेशली बच्चों को, क्योंकि यहाँ और भी बहुत चीज़ थे बच्चों के लिए, फ़न एक्टिविटी देखने के लिए। बताओ मैं थोड़ा सा बिज़ी क्या हुई इधर उधर, और ये इधर बिज़ी हो गए। खैर ये भी मतलब एक स्टैचू था वैक्स का बना हुआ, और ये बिल्कुल ना रियल लग रहा था सच में कोई डिनर टेबल पे आराम से बैठा हुआ है। कुछ चीज़ें मूर्तियाँ थी जो रियल लग रही थी, कुछ को देख कर लग रहा था कि हाँ ये स्टैचू है। और यहाँ पे ना मैं एक गड़बड़ कर देती हूँ, ये घुमाते समय ना आगे का जो छोटा सा बीच में फंसा हुआ है वो मेरे से निकल गया था, पता नहीं कैसे। यहाँ शिवांश ना बहुत अच्छे से पोज दिए हुए था, लेकिन जैसे ही मैंने कैमरा स्टार्ट किया उसने मतलब चुपचाप खड़ा हो गया, पता नहीं कि उसे कैमरा देख के क्या हो जाता है। तो यहाँ पे इस तरह का ये बना हुआ था, तो हमने भी सोचा चलो पोज मार लिया जाए। तो शिवांश का देखो, सबसे फ़नी ना शिवांश ही लग रहा था यहाँ पे। तो यहाँ पे ना सृष्टि भी आई अपना पोज देने के लिए, और तो मैं क्यों पीछे रहती, मैं भी आज चली आई। लेकिन मेरा थोड़ा सा ना मतलब साइड में हो गया तो लग ही नहीं रहा था, बिल्कुल फेक लग रहा था। यहाँ पे ना और भी बहुत सारी चीज़ें थी देखने के लिए, लेकिन मेरा फ़ोन जो है थोड़ा भर चुका था, इसलिए मैं और वीडियोज़ नहीं ले पा रही थी। लेकिन यहाँ ना बॉलीवुड स्टार्स तो थे, लेकिन बॉलीवुड हीरोइन नहीं थी। ये थोड़ा गड़बड़ था, पता नहीं कहीं होगी भी, तो मुझे तो नहीं दिखा, लेकिन मुझे नहीं लगता होगी, क्योंकि बॉलीवुड हीरोइन को तो होना ही चाहिए था भाई। खैर यहाँ पे मेरा तो फ़ोन भर चुका था, तो मैं वीडियो फ़ोटोज़ नहीं ले पा रही थी, इनके फ़ोन से मैं थोड़ा बहुत ले रही थी फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़। लेकिन फिर मैंने फिर से बैठ के थोड़ा सा फ़ोटो वीडियो जो डिलीट किया पुराने वाले, लेकिन यहाँ आने से पहले मैंने वो सारे पेन ड्राइव में डाल रखे थे, इसलिए मैंने वही सबसे डिलीट किया। क्या कर रहे थे जाके? क्योंकि बहुत सारे फ़ोटोज़ वीडियोज़ मैंने पेन ड्राइव में नहीं ट्रांसफ़र किए थे, मुझे लगा कि कितना ही फ़ोटो वीडियोज़ ले लूँगी हो जाएगा, बट यहाँ आने के बाद हो गया गड़बड़, और मैं पेन ड्राइव भी नहीं लेकर आई थी। तो मैं यहाँ पर मारने लगी थी थोड़ा सा पोज़। फिर उसके बाद हम घुस जाते हैं ये भूतिया घर में। तो यहाँ ना शिवांश ना बहुत ज़्यादा डर गया था, उसे लगा था सच में हम उसे अब भूत के घर लेकर आए हैं, क्योंकि वो बदमाशी करता रहता था। तो हम उसे बोलते थे चलो भूत के यहाँ छोड़ देंगे, भूत ले जाएगा तुम्हें पकड़ के। तो उसे लगा सच में हम उसे इस घर में छोड़ने के लिए आए हैं, और ये देख के ना सच में स्कैरी था थोड़ा सा। और वहाँ जो म्यूज़िक थे वो भी हॉन्टेड ही थे, बहुत ज़्यादा हॉन्टेड म्यूज़िक था वहाँ पे। लेकिन मैंने म्यूज़िक को हटा दिया, पता नहीं क्यों, इसलिए शायद कि कहीं कॉपीराइट क्लेम ना आ जाए, इसी वजह से मैंने म्यूज़िक हटा दिया। अगर नहीं भी आता तो फिर बाद में मुझे प्रॉब्लम होती अगर इस तरह का कोई स्ट्राइक वगैरह आता तो, इसलिए मैंने जो म्यूज़िक था यहाँ पे का हटा दिया। और ये जो चेयर था ना वो बहुत फ़नी लग रहा था जब हम झूल रहे थे इस पर, क्योंकि हंसी भी हमें बहुत ज़्यादा आ रहा था शिवांश को देखकर। ये देखो कैसे कैसे मतलब स्टैचू बना रखे थे इन लोगों ने। सृष्टि को मज़ा आ रहा था, हमें भी मज़ा आ रहा था, लेकिन शिवांश जो है पूरा डरा हुआ था। अब इसका फेस देख सकते हो, वो मतलब हाथ छोड़ ही नहीं रहा था पापा का, यहाँ तक कि वो तो गोदी भी चढ़ गया था कि मुझे नहीं उतरना नीचे। और खाओगे चिप्स से? और लोगे खिलौना? लोगे खिलौना? लोगे ना तो वहीं पे छोड़ देंगे, यहीं पे बंद करके। डर लग रहा है, डर लग रहा है? बहुत डर लग रहा है। देखिए
इसमें मीठा है बेटा। शिवांश को दे दीजिए, बहुत बदमाशी करता ही है। फोटो लिया करना चाहिए, हाथ लग। दे दीजिए इसको, शिवांश को बहुत बदमाशी करता ही है। दे दीजिए, बैठा दीजिए इसके बेड पर, यहीं सुला के छोड़ दीजिए इसको। बहुत मांगता है गाड़ी खिलौना, इसको दे दीजिए इस लड़के को। नहीं, ले जाओ शिवांश और सृष्टि को पकड़ के, बहुत बदमाशी करता है ये लोग। ले जाओ पकड़ के ये लोग को, बोल दिए फोन कर। सबसे डरावना इसमें ना यही वाली थी, उल्टा लटकी हुई थी दीवार पे, और देख सकते हो घिन भी भर रहा था इसको देखकर हमें, तो पता नहीं क्यों, और हंसी भी आ रही थी। वैक्स म्यूजियम से निकल के हम बैठ जाते हैं ओला में और हम जा रहे हैं एक्सेस मॉल। वहाँ हम जाएंगे स्नो पार्क में। तो हम एक्सेस मॉल पहुँच जाते हैं। ये है यहाँ का एक्सेस मॉल और इसी के अंदर है स्नो पार्क। तो शिवांश ना पहले जाने से पहले ही ना इधर उधर देख रहा था कि मुझे ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है। तो फिर उसे हम बोलते कि हाँ दिलाएंगे दिलाएंगे करके इग्नोर करते हैं। और फिर हम आ जाते हैं मॉल के अंदर और हमें जाना था 6th फ्लोर पे। तो हम पहुंच चुके हैं 6th फ्लोर पे और ये सामने देख सकते हो स्नो पार्क। और ये बाहर का नज़ारा ना बहुत ही ब्यूटीफुल था। फिर हम स्नो पार्क के अंदर आ जाते हैं और ये देखो कितना ब्यूटीफुल डेकोरेट कर रखा था। और इधर है साइड में लॉकर, अगर आप पर्स वगैरह लेकर आए हो तो आप यहाँ पे रख सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आप लेके अंदर जाना चाहते हो स्नो पार्क के अंदर तो आप वो भी लेके जा सकते हो, वो आपकी चॉइस है। और यहाँ हमें टिकट ना 500 लगे थे पर पर्सन। तो हम 4 लोग थे तो हमें 2000 पे करना पड़ा। और वो 500 में ही आपको जैकेट, बूट्स और ग्लव्स वगैरह मिलते हैं। उसके लिए आपको अलग से कुछ भी पे करने का ज़रूरत नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आपको सॉक्स लेने होते हैं तो उसके लिए आपको 30 रुपीज़ अलग से पे करने होते हैं। और वो सॉक्स आपका हो जाता है, अपना घर लेके जा सकते हो। अगर आप घर से सॉक्स पहन के आ रहे हो तो फिर ज़रूरत नहीं है। और यहाँ ये भी ऑप्शन था कि आप सॉक्स नहीं लेना चाहते हो, ऐसे ही जाना चाहते हो पार्क के अंदर, तो आप ऐसे भी जा सकते हो सिर्फ बूट्स पहन के। लेकिन अंदर जाने के बाद आपको लगता है कि नहीं, मुझे पैर में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, मुझे सॉक्स की ज़रूरत है, तो आप वापस दोबारा बाहर निकल के
सॉक्स खरीद सकते हो। तो 30 रुपीज़ अलग से सॉक्स के देने पड़ते हैं। तो मैंने सिर्फ सृष्टि और शिवांश के लिए सॉक्स लिए थे, बाकी हम लोगों ने सिर्फ बूट्स में ही अपना काम चलाया। बाकी जैकेट ग्लव्स ये लोग खुद देते हैं, तो उसका अलग से कोई चार्ज नहीं लगता है। और यहाँ हम लोग अपने जूते चप्पल एक झोले में जमा कर देते हैं। और ये काउंटर है, यहाँ पे हमने सॉक्स ले लिए थे सृष्टि और शिवांश के लिए सिर्फ। और यहाँ लॉकर भी अवेलेबल थे, अगर आप पर्स वगैरह लेकर आए या फिर कुछ एक्स्ट्रा सामान वगैरह लेकर आए हो तो आप लॉकर में रख सकते हो। लेकिन मैंने साथ में सिर्फ हैंड पर्स लिया था, तो उन्होंने बोला अगर आप लेके जाना चाहते हो अंदर तो लेके जा सकते हो। तो मैं अंदर ही लेकर चली गई, लॉकर में मैंने नहीं रखा। तो यहाँ पे जैकेट हमें मिल गया था, ग्लव्स वगैरह मिल गए थे। और सृष्टि बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड थी अंदर जाने के लिए, क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम हमारा एक्सपीरियंस था, मतलब स्नो में, क्योंकि इससे पहले हमने कभी स्नो देखा नहीं था, आइस वगैरह, मतलब इस तरह का स्नो कभी देखा नहीं था। इसलिए शिवांश को तो और सबसे ज़्यादा मज़ा यहाँ पे है ना, शिवांश को ही आने वाला है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोल रहा था जल्दी चलो जल्दी चलो। और ये जैकेट वगैरह पहनते समय ना हमें इतनी ज़्यादा हंसी आ रही थी कि गर्मी में, इतनी सड़ी हुई गर्मी में हम जैकेट ग्लव्स और बूट्स वगैरह पहन रहे हैं। लेकिन यहाँ बाहर तो गर्मी थी, लेकिन अंदर जहाँ हम जाने वाले थे वहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंड थी। तो यहाँ हम लोग हो गए थे बिल्कुल रेडी। यहाँ पे ना सिर्फ आपको जैकेट ग्लव्स और बूट्स मिलते हैं। अगर आप शॉर्ट्स वगैरह पहन कर आओगे तो आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप जब भी आओ यहाँ पे जीन्स या फिर कोई फुल क्लोथ्स पहन के ही आना, क्योंकि नीचे का आपको कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ आपको जैकेट्स ग्लव्स इस टाइप के ही चीज़ मिलती है। इसलिए पैजामा वगैरह आप पहन के ही यहाँ आओ, मैं तो बोलूँगी। और ये दोनों हो चुके हैं बिल्कुल रेडी। सबसे ज़्यादा फनी तो शिवांश लग रहा था, उसको देख के इतनी हंसी आ रही थी, हमें भी बहुत ज़्यादा एक दूसरे को देख के हंसी आ रही थी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। क्या? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, फर्स्ट बार। टोपी डालो। ये जो था बहुत अच्छा बना हुआ था, इस पे आप यहाँ पे फ़ोटो वगैरह सेल्फी वगैरह ले सकते हो। और यहाँ ना एक अच्छी बात थी कि जो हम अंदर जाने वाले थे स्नो पार्क वाले में, उसके जस्ट बाहर कॉफ़ी चाय मिल रही थी। तो हम लोग रेडी होके घुस जाते हैं अंदर स्नो पार्क में। और यहाँ एंट्री लेते ही हमें ठंडा ठंडा फील होने लगता है। पूरा नीचे बर्फ़ थी, और मतलब जो मोटे मोटे भारी से बर्फ़ होते नहीं वो थे पूरे बिछे हुए, और उसके ऊपर से स्नो था, मतलब छोटे छोटे जो स्नो पार्टिकल्स होते हैं ना उस टाइप के। और ये ना मतलब एंट्री लेते ही ऐसा लगा जैसे हम रेफ्रिजरेटर में घुस चुके हैं, इतना ज़्यादा मतलब ठंड। हम मतलब इसके अंदर ना आप 10 मिनट से ज़्यादा रह नहीं सकते हो। हम हर 10 मिनट के बाद बाहर निकल के आ जा रहे थे गर्म होने के लिए, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा ही ठंड थी। और ये साइड में ना इग्लू वगैरह बना हुआ था फ़ोटो लेने के लिए, और अंदर ना बहुत ही लाउड म्यूज़िक चल रहा था। और अंदर ना बहुत ही ज़्यादा लाउड म्यूज़िक था, इसके कारण मुझे यहाँ पे म्यूज़िक को ना बंद करना पड़ा, म्यूट करना पड़ा, क्योंकि नहीं तो कॉपीराइट क्लेम आ जाता। वीडियो अपलोड करने के बाद यहाँ बहुत सारे बॉलीवुड सॉन्ग्स वगैरह भी प्ले हो रहे थे, इसलिए मुझे यहाँ पे म्यूट करना पड़ा। और सबसे ज़्यादा फ़नी शिवांश लग रहा था, और उसको इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था, इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था, मैं क्या ही बताऊँ। जब भी हम बोल रहे थे बाहर चलते, वो नहीं निकल रहा था, ज़बरदस्ती उसे हमें निकाल के आना पड़ रहा था बाहर, क्योंकि हम 10 से 15 मिनट यहाँ रहते थे और 2 मिनट के लिए ज़रूर बाहर जाते थे।
हम लोग ना अंदर 10 से 15 मिनट रहे होंगे। उसके बाद हम बाहर निकल जाते हैं चाय कॉफ़ी पीने के लिए। और यहाँ गेट के जस्ट बाहर ही मिल रहा था चाय कॉफ़ी और सूप, लेकिन यहाँ पे सूप अवेलेबल नहीं था, तो हमने लिया चाय और बच्चों के लिए लिया गर्मा गर्म हॉट चॉकलेट। मेरे लिए हॉट चॉकलेट आया है। तो यहाँ ना गर्मा गर्म चाय पी के ना मज़ा आ गया था, क्योंकि अंदर इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी और बाहर गर्मा गर्म चाय भी, मतलब कैसे ठंडी में जो चाय मिलती है ना बिल्कुल वैसा ही फील आ रहा था। लेकिन मज़ा अंदर बहुत आ रहा था। शिवांश तो निकल ही नहीं रहा था, उसे ज़बरदस्ती में निकालना पड़ा था। चलो 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 बाहर चल के चाय सूप वगैरह पी कर आएंगे। और इसे भी थोड़े बहुत हमने हॉट चॉकलेट पिलाया ताकि ये गर्म हो जाए। तो दोबारा जब हम अंदर गए तो अंदर लाइट बंद थी और ये कलरफुल लाइट जल रहे थे और बहुत ज़्यादा मतलब तेज़ गाना बज रहा था, बिल्कुल डिस्को टाइप। और सब लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे यहाँ सृष्टि को भी ना बहुत ज़्यादा मज़ा आया। वो कब से बोल रही थी स्नो पार्क जाना है, स्नो पार्क जाना है। फर्स्ट डे आए थे तब से ही। और ये नकली ही सही, लेकिन हाँ हमें बर्फ़ इस तरह से खेलने में मज़ा आ रहा था। और फर्स्ट टाइम मेरा ये एक्सपीरियंस था बर्फ़ के साथ, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी कश्मीर वगैरह कभी नहीं गई थी इस तरह स्नोफॉल वगैरह देखने के लिए। और यहाँ ना स्नोफॉल भी कराया गया था, लेकिन उस टाइम हम लोग थोड़ा से बाहर थे। जैसे ही अंदर आते हो तो स्नोफॉल हो रहा था, लेकिन 1 मिनट बाद ही बंद हो, तो वो 1 मिनट बाद ही बंद हो जाता है, तो मैं शूट नहीं कर पाती हूँ अच्छे से। और यहाँ ना बहुत सारे सेल्फी पॉइंट्स बने हुए थे, आप फ़ोटो वगैरह ले सकते हो। और ये इस तरह का एक छोटा सा गुफा टाइप का बना होता है, यहाँ बैठे हम थोड़ा देर सेल्फी वेल्फी लिए। इसके बाद फिर हम एक बार बाहर निकलते हैं। तो इस बार हम थोड़ी देर बैठ जाते हैं, उसके बाद फिर 5 मिनट बाद फिर हम अंदर जाते हैं, क्योंकि अंदर इतनी ज़्यादा ठंड थी। आप कंटिन्यू 1 घंटा यहाँ रह नहीं सकते, यहाँ शायद 1 घंटा ही रहना रहता है। मजा आया मजा आया। दोबारा हम अंदर आते हैं, इस बार स्लाइड करने जाती है सृष्टि। तो यहाँ हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। उसके बाद अब हम निकल जाते हैं यहाँ से बाहर। फिर उसके बाद हमें लग गई थी बहुत ज़ोरों की भूख, तो हम चले गए थे कुछ खाने के लिए। ये शायद 3rd या 4th फ्लोर पे था और बच्चे यहाँ वेट कर रहे थे। तो हमने KFC से लिया था चिकन, क्योंकि हम यहाँ मतलब वेज पनीर खा के पक गए थे, इसलिए फाइनली हमें नॉनवेज खाने को मिला। फिर वहाँ खाने के बाद हम थोड़ा से मॉल घूमते हैं, फ़ोटो लेते हैं और निकल जाते हैं मॉल के बाहर। जब हम मॉल के नीचे आए तो शिवांश को दिख गया टॉय ट्रेन और उसे था कि मुझे बैठना है। फिर हमने इसका चार्ज पूछा तो ये इतना ज़्यादा महंगा था, मतलब 150 रुपया सिर्फ एक बच्चे का। मतलब सृष्टि और शिवांश अगर दोनों बैठते तो 300 रुपये, मतलब फालतू का ही था। 4-5 राउंड के लिए 300 कौन देता। फिर हम ओला करके निकल जाते हैं हावड़ा का जो नया मेन ये जो अंडर वाटर मेट्रो चला है वो देखने के लिए, उसमें ट्रैवल करने के लिए कि चलो एक बार यहाँ आए हैं तो अंडर वाटर मेट्रो पे भी घूम लेते हैं। और यहाँ बाहर जो आप नज़ारा देख रहे हो इतना सुंदर था, इतना ज़्यादा सुंदर था। ये पूरा ब्रिज ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर था और
मतलब हर जगह ये जो है जितना बड़ा पुल था उतना दूर तक ये सजावट थी और भी बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था ये पूरे शहर मतलब सॉरी स्ट्रीट को। और जो देखने में ना बहुत ज़्यादा अच्छा था, यहाँ लग रहा था निकल के फ़ोटो वीडियोज़ ले लूँ, लेकिन हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके थे इसलिए हम नहीं निकले। और हमने ओला कर रखा था तो वो तो बीच में रुकेगा नहीं, तो इसलिए हमने बस ये व्यू को देखा और निकल गए अंडर वाटर मेट्रो घूमने के लिए। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं हावड़ा मेट्रो स्टेशन और ये इतना ज़्यादा अंडरग्राउंड था ना कि मतलब इतने लंबे लंबे एक्सेलरेटर थे, मतलब कि आप देख सकते हो कितना नीचे, और इस तरह से 3-4 फ्लोर टाइप का। तो उसके बाद हम नीचे पहुंचे और बैठे ट्रेन में। और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ ना, मतलब कहते हैं कि थोड़ा देर पानी के अंदर जाते हैं तो ब्लू लाइन आ जाती है। तो ये आप जो बाहर ब्लू लाइन दिख रहे हो इसका मतलब कि ये पानी है, मतलब पानी नहीं है, यहाँ तक पानी आता है। तो ये ब्लू लाइन ना कुछ सेकंड में ख़त्म हो जाती है। तो यही एक्सपीरियंस करना था अंडर वाटर मेट्रो का, फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर लिया। और यहाँ तक कि यहाँ जितने भी लोग थे ना फर्स्ट टाइम, बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम देखने आए थे कि, तो इसलिए इसमें ज़्यादा भीड़ थी आज। तो यहाँ इसके बाद हम लोग आ जाते हैं रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए। तो आज हमने पनीर नान छोड़ के सिर्फ और सिर्फ मंगवाया था चिकन बिरयानी। ओके बाय।